हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट और वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो मार्केट लगातार एक ही जोन में 3 दिन से यहाँ पर फंसा हुआ है। ठीक है, ये एक रेंज बनी हुई है 3 दिन की हमारी। तो इसी रेंज में है और ये जो मिडिल कैंडल है इसके बीचों बीच है, यानी कि ये जो लेवल निकल कर आएगा। देखो मार्केट बुलिश कब होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो मार्केट बुलिश होगी 24,000 से ऊपर अब। ठीक है, क्योंकि एक इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता दिख रहा है। शायद डब्ल्यू पैटर्न बना सकती है मार्केट। और 24,000 जिस दिन ये ब्रेक हो जाएगा, रेजिस्टेंस का काम जो कर रहा है। तो जैसे कैसे रेजिस्टेंस कि भाई, एक जैसे कि मान लो यहाँ से मार्केट एक ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के नीचे की तरफ आया, अगेन ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे पर अगेन जब अब ऊपर निकलेगा ना सेकंड हाफ में, तो ये ऊपर निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और 25,000 के लेवल में फिर से छूने के लिए मिल सकते हैं। यानी कि ये जो रेंज हम देख रहे हैं यहाँ पर 25,000 की, तो इस तरीके से एक यहाँ पर कंसोलिडेशन फिलहाल बनता हुआ है। ठीक है, ये वाला जोन एक कंसोलिडेशन जोन है। अगर मैं इसको देखूँ, काफ़ी टाइम से मार्केट इसी रेंज के अंदर ही है, रेंज बाउंड है। तो अब मार्केट गैप अप खोलने का चांसेस टू हाई है। तो पर देखते हैं, यहाँ तो इंडिया है तो और लोड साइड में लोड साइज जो है फ़र्क हो गए हैं अब, सॉरी चेंज हो गए हैं लोड साइज सारे। निफ्टी के 75 के हो गए हैं। तो चलिए इसको करते हैं डिलीट और सीधा सा प्राइस एक्शन रखेंगे बिना कुछ तामझाम किए हुए। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं, इसको कर लेते हैं बड़ा। ठीक है, इस बॉक्स को खींच लेते हैं बड़ा। ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस है हमारा। अब चलते हैं सीधा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट बार बार यहीं से इसको लेवल्स को कितना रिस्पेक्ट दे रहा है कि यहाँ से एकदम कंटिन्यू ये इसी रेंज में 3 दिन से फंसा हुआ है। आप लोग भी देख रहे होंगे, सीधा सा फंडा था। जब मार्केट रेंज में हो तो टॉप से हमेशा शॉर्ट होता है और बॉटम से बाइंग होता है इस रेंज में। तो अब हमें क्या करना, मार्केट मान लो चांसेस तो है कि मार्केट खुलेगा गैप अप। तो गैप अप खुलेगा तो 179 पॉइंट कुछ गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। हालांकि इसकी कोई ज़्यादा खास है नहीं, पर आज मान लेते हैं कि फिर भी शायद गैप अप मार्केट खोल दे। तो 180 पॉइंट मार्केट गैप अप, यानी कि मैं 100 सवा 100 पॉइंट गैप अप मान के चलूँ। ठीक है, 100 सवा 100 पॉइंट अगर गैप अप मान लेता हूँ मैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं हमारे 128 पॉइंट, 170, यानी कि ये खुलेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस के ऊपर खुलेगा, गैप यहाँ का भी फिल हो चुका है। तो 900 से 2400। तो अगर मार्केट देखो ये लेवल 100 है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ एक बार के लिए। तो ये लेवल्स हो गए हमारे। अगर ये ऊपर 24,000 पे एक रेजिस्टेंस लेवल है ही, और ये गैप यहाँ पर एक बचा हुआ है, ये वाला जोन। ठीक है, तो एक अच्छी तेज़ी का जो सुनारी है ना, वो यहाँ पर आज हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को ठीक कर लूँ ताकि आप लोग भी देख पाएँ। तो देखिए ये जो गैप बचा हुआ ना, यहाँ पर मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ। मैं ये गैप मार्केट को एक बार फिल करने आना चाहिए ऊपर की तरफ, अगर नीचे भी जाना है तो। चलिए बात कर लेते हैं। मेरा व्यू देखो आज के तरफ, अगर मार्केट गैप अप खोलता है तो अपसाइड का ही मूव बनेगा। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, अगर ओपन होके ऊपर की तरफ चलना ही शुरू कर दे मात्र, तो सीधे टारगेट हमें ऊपर तक के लिए देखने के लिए मिलेगी। रैली आज हमें अपसाइड देखने के लिए मिलेगी। अगर मार्केट डिपेंड करेगा कि ओपन कहाँ पे हो रहा है। अगर मार्केट खुलते ही पहली 5 मिनट की कैंडल इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, पहली 5 मिनट की कैंडल इस लेवल्स के अंदर आती है, तो आज फोर्थ डे भी हमें इसी रेंज में ही मार्केट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। इसी कंसोलिडेशन जोन में मार्केट फंसा रहेगा। और पुट साइड अगर मार्केट गैप डाउन खोलता है, हालांकि चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है ऐसे तो देखा जाए ना। कोई पैटर्न देख लेते हैं, एक घंटे में मिल जाए कुछ। देखो 1 घंटे में यहाँ पे देखिए तो हम एक बॉटम पे डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म है। तो
इसी रेंज का करना पड़ेगा वेट, और जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तो पुट साइड का सिनेरियो डाउन साइड में तो यहाँ से यहीं देखने को मिलेगा। अगर पहली 5 मिनट की कैंडल अगर अंदर सस्टेन हो जाती है तब हम शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं। और जो टारगेट हो सकते हैं, पहला टारगेट 900 से 800 यानी कि 100 पॉइंट 750 इमीडिएटली हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से आके फिर एक अप मूव तेज़ी से लगा सकती है, धोखा दे सकती है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो निफ्टी का यही एनालिसिस था कम शब्दों में, और हम लगाते हैं सीधा 5 मिनट का फार्म एक बार लगाते हैं, और तो कुछ मुझे नहीं दिखा रहा खास। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आज मार्केट गैप अप अगर खोल गया, ठीक है, और ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर दिया, तो वो ऊपर निकल जाएगा और अच्छे खासे पॉइंट हमें देगा। और जो बहुत बड़ा अगर ऊपर गैप अप खोल देता, मान लो 200 पॉइंट का गैप अप खोल देता है, तो फिर हमें थोड़ा सा ना वेट करना पड़ेगा, देख के ट्रेड करना पड़ेगा कि उसके बाद पहला प्राइस एक्शन क्या बन रहा है हमारा। इस तरीके से 1 घंटे के अंदर अगर मार्केट ऊपर है तो बॉटम पे बाइंग करेंगे, और मार्केट अगर यहाँ से अंदर तो आ ही गया तो फिर तो हमें शॉर्टिंग का ही प्लान करना है। तो सारे लेवल्स आर ड्रॉ है हमारे, तो कोई दिक्कत तो परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से बैठ के ट्रेड करेंगे, एक लोट में पैसा बनता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।